नमस्ते दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी प्रेगनेंसी के 18th वीक का अपडेट लेके। और सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक मुझे टमी आने नहीं लगा है, तो आप कह नहीं सकते देख के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि थोड़ा लेट ही आता है। और फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो मुझे इचिंग है हाथ पाँव में, शायद विंटर्स की वजह से है, और हार्मोन्स में की वजह से भी प्रेगनेंसी में काफ़ी इचिंग वगैरह, स्किन स्ट्रेच होती है तो इस वजह से भी होती है। इसलिए मैं अभी मॉइस्चराइज करती हूँ, सेसमी ऑयल से मसाज कर लेती हूँ और ऐसे ही अपना काम चला रही हूँ। मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। नोज़ ब्लीड अभी भी मुझे कंटिन्यूसली हो रही है। पिछले 2 हफ्ते से मुझे नोज़ ब्लीड हो रही है। जब मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत सीवियर नहीं है तो नेज़ल कंजेशन और हल्का नोज़ ब्लीड कॉमन है। आप कोई दवाई मत लीजिएगा इनिशियली, अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है बिना दवाई के तभी लीजिएगा, वरना सलाइन वाटर वॉश और क्लीनिंग मॉइस्चराइजिंग नाक के अंदर करके इसको सॉल्व कीजिए। और मैं वैसे ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत सीवियर नोज़ ब्लीड नहीं है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के डॉक्टर्स और लैब अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो इस हफ्ते मेरा कोई भी डॉक्टर और लैब का अपॉइंटमेंट नहीं था, बट पिछले हफ्ते मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरा NIPT जो टेस्ट हुआ था वो एक ब्लड टेस्ट होता है जो प्रीनेटल कंडीशन में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के लिए किया जाता है कि फीटस में कहीं कोई डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या और कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की संभावना तो नहीं है। तो इस हफ्ते उसका रिजल्ट आ गया है। जनरली 1 से 2 हफ्ते के बीच में आता है, पर मेरा रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ गया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आ गया और सब कुछ नॉर्मल है। और ये बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। NIPT एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है यहाँ US में प्रेगनेंसी के दौरान, और काफ़ी उसके बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है कि चलो अभी तक सब ठीक चल रहा है। बट उन्होंने मेरा ABC टेस्ट भी किया था मेरे हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने के लिए, और मेरा हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा लो लेवल पे आया है। इस वजह से उन्होंने मुझे अब फेरस सल्फेट यानी आयरन की गोलियां देना शुरू कर दिया है, और अब मैं उन्हें कंटिन्यूसली ले रही हूँ। हर ऑल्टरनेट डे में मैं आयरन की गोली लेती हूँ। साथ में उन्होंने बोला है कि कुछ एक सिट्रस फ्रूट का जूस आपको पीना है, तो मैं आंवले के जूस के साथ फेरस सल्फेट की गोली, एक गोली हर अगले दिन लेती हूँ। तो ये था मेरा डॉक्टर्स एंड लैब अपॉइंटमेंट। इसके अलावा अब बात करते हैं मेरे वर्कआउट्स के बारे में। तो मैं एक्सरसाइज रेगुलरली कर रही हूँ। मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ, तो मैंने अभी अपनी टीचिंग कंटिन्यूस रखी है। हालांकि मैं वो आसन नहीं करवाती हूँ और करती हूँ जिसमें आपको पेट में कंप्रेशन होता है। तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है जिस तरीके से, वो प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए। अपने बैक में लाई डाउन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करना चाहिए। तो शवासन भी मैं साइड में करवाती हूँ। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जिसमें आपको लिफ्टिंग करनी है वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आसनों में बैकवर्ड बेंडिंग भी नहीं करनी होती, तो वो सब मैं अवॉइड करती हूँ। बाकी मैंने अपना योगा ट्रेनिंग और खुद का प्रैक्टिस भी अभी कंटिन्यूस रखा है। प्राणायाम मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं इस प्रेगनेंसी में, खासतौर पे भ्रमरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अलावा कीगल्स एक्सरसाइजेज हैं जो सबको करनी चाहिए, खासतौर पे प्रेगनेंसी में ये तो करनी ही चाहिए, वो भी मैं रेगुलरली कर रही हूँ। तो कीगल एक्सरसाइज में आपका जो पेल्विक फ्लोर होता है उसे आप एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपका वो स्ट्रांग हो, साथ में आपका ब्लैडर कंट्रोल भी रहे। क्यों प्रेगनेंसी में जनरली आप ब्लैडर कंट्रोल लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको मतलब यूरिनेशन में कंट्रोल नहीं रहता है कभी कभी, और डिलीवरी के टाइम में भी अगर पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत आने लगती है। इसलिए मैं कीगल्स एक्सरसाइजेज भी रेगुलरली कर रही हूँ। ये हफ्ता मेरा काफ़ी एक्टिव रहा है। मैंने इंडोर आउटडोर वॉक भी किया है, जैसा मैंने कहा योग मैंने किया, डांस में करती हूँ, तो काफ़ी मैंने अपने को इस हफ्ते भी एक्टिव रखा है। अब बात करते हैं मेरे खान पान के बारे में। तो खाना पीना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे प्रेगनेंसी जैसी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इवन उससे पहले ही मुझे जो कुक्ड फूड है, पका हुआ खाना खाने की इच्छा पता नहीं क्यों बंद हो गई। तो लोगों को जनरली प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है, मुझे रिवर्स क्रेविंग होने लगी कि मुझे जैसे जो पका हुआ खाना है, गरम तेल वाला, या मतलब बहुत ऑयली ना भी हो तो मतलब वो खाने का मन नहीं करता। मुझे फ्रेश फ्रूट्स खाने का मन करता है, और रॉ वेजिटेबल्स खानी नहीं चाहिए, पर मेरे को मतलब मैं थोड़ा उन्हें ब्लांच करके वो मैं खाती हूँ। सीड्स मैं बहुत सारे खाती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए हुए हैं प्रेगनेंसी वाले, वो मैं खाती हूँ। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी, प्रेगनेंसी के ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसके अलावा मैं कॉर्नफ्लेक्स खाती हूँ क्योंकि उसमें भी वो फोर्टिफाइड आयरन रहता है, तो मैं कॉर्नफ्लेक्स खाती हूँ। हमस मैं खाती हूँ। हमस मैं घर पे ही बना के उसे स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में, और 2-3 दिन तक मैं कैरेट्स क्यूकम्बर्स के साथ खाती हूँ। नींबू पानी, नींबू मुझे बहुत पसंद आ रहा है पूरी प्रेगनेंसी में अभी तक, तो मैं रोज़ 2-3 बार नींबू पानी पीती हूँ। कोकोनट वाटर पीती हूँ।
और अभी तक पके हुए खाने में इस हफ्ते मैंने पनीर का पराठा खाया है। ज़्यादा मैं नहीं खा पा रही हूँ अभी, इसी वजह से शायद मेरा वेट भी गेन नहीं हो रहा है। जितना वेट मेरा प्रेगनेंसी के पहले था उतना ही है। पर इंडियन फूड में और कुक्ड इंडियन फूड में मैं अभी तक मैंने पनीर का पराठा इस हफ्ते खाया, दाल चावल खाया। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, पर पता नहीं प्रेगनेंसी में उसकी इच्छा भी ख़त्म हो गई। पर फिर भी मैंने एक दिन दाल चावल बना के फोर्सफुली खाया और टोस्ट में खा रही हूँ। और अच्छी बात तो ये है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं खा रही हूँ, नेचुरली मुझे मतलब अंदर से इच्छा नहीं हो रही है कार्ब्स खाने की, और मैं फोर्स भी अपने को नहीं कर रही हूँ, तो इसकी वजह से मैं एक्टिव भी फील कर रही हूँ और मेरा वज़न भी बढ़ा नहीं है। पर मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ फ्रूट से, जो फ्रूट्स अच्छे होते हैं जैसे कि अनार, पोमोग्रेनेट और एवोकाडोस, और खट्टे फल जैसे कि मैंड्रिन, संतरे, बनाना मुझे पसंद है तो मैं हर दिन एक बनाना खाती हूँ। तो ऐसा मेरा खान पान प्रेगनेंसी में चल रहा है। अब अंत में बात करते हैं मेरी फीलिंग्स, मेरे मूड की। क्योंकि मैं एक्टिव रहती हूँ, खान पान अच्छा रखा है और साथ में मैं काफ़ी स्पिरिचुअल म्यूज़िक, प्रवचन वगैरह सुनती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरा मूड काफ़ी नॉर्मल रहता है। हॉर्मोन्स मुझ पे उतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया था कि इस पूरी प्रेगनेंसी में मैं अपने आसपास ना खुद को परेशान करूँगी, ना आसपास किसी को परेशान होने दूँगी, इमोशंस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो ये कॉन्शियस डिसीजन, प्लस मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ, उस वजह से भी मेरा मूड काफ़ी नॉर्मल, स्टेबल रहता है। वो कहते हैं ना कि ना ज़्यादा अच्छा बहुत हैप्पी फील होता है और ना ही बहुत ही लो फील होता है। मैं एक बैलेंस स्टेट में रहती हूँ और इस हफ्ते भी वही हुआ, तो मैं काफ़ी नॉर्मल बैलेंस स्टेट में रही हूँ। मेरे अगर आपको म्यूज़िक की प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो दोस्तों, ये था मेरी प्रेगनेंसी के 18th वीक का अपडेट। 19th वीक के अपडेट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी। नमस्ते।